तोहरो शौक होई न पूरा ए बबुआ महबी न जिंदगी अधूरा। भोजपुरी का सबसे बड़ा कुष्ठ रोग समझिए उसको। ये खत्म होगी तभी हमारी भोजपुरी साफ होगी। झूठ मूठ के कहने से होगा कि टेम्पू को जेल भेजा बेचारा 100 रुपया दिन भर में कमाता है, उसको पकड़ के जेल। ऐसे गर्भ में जे बिटिया मराई त एक दिन दिया लेके कनिया खो जाए। तो प्यार मोहब्बत चलता है तो किसी की शादी हो रही है किसी से और वो कमेंट कर रहे हैं उस लड़की से कि भाई पियवा से पहले हम मारो, तो उसमें वो कोई अश्लीलता थोड़े। भोजपुरी के अश्लील गीतों को लेकर बिहार में खूब चर्चा है। होली आने वाला है और बिहार सरकार ने अध्यादेश निकाल दिया है कि अश्लील गीत बजाया तो जेल जाना पड़ेगा। अब हमारे साथ भोजपुरी के सबसे चर्चित गीतकार पवन पांडे हैं, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि जब होली में हास परिहास और रस वाले गीत होंगे नहीं तो बजेगा क्या? क्या बजेगा बाबा? क्या बाजी? क्या है ना बाजी, देखिए होली बिना उमंग और होली जो है उमंग का त्योहार है और उमंग में लोग मदहोश होला और देवर भौजाई जीजा साली तो तनी रस होके के चाहिए होली में। और रहल बात बा कि अश्लील के जौन रखवाने के अश्लील पे बिहार सरकार एगो देहात में खिस्सा सुन ले होके कि अबर के मेहरारू गाँव भर के भौजाई उहे हाल भइल बा भोजपुरी भाषा के। इतना भोजपुरी भाषा में भोजपुरी के कम से कम 20-25 गो सांसद होयन, विधायक होयन, लेकिन आज तक के लोग के औकात नहीं है कि भोजपुरी के अथी 7वीं अनुसूची में दर्ज करा दे, माने भोजपुरी के भाषा बना दिया। लेकिन एकरा के बंद करे खातिर तमाम प्रयास होता, एकरा के भोजपुरी भाषा के दबावे खातिर तमाम प्रयास होता, लेकिन एकरा के अथी 7वीं अनुसूची में लियावे खातिर कोनो प्रयास नहीं कर। ये बहुत दुर्भाग्य के बात बा। केहू के जौन एगो साम्राज्य बनल बा ऐसा नहीं है कि सब भोजपुरी अश्लीले बा, लेकिन जब रउआ अश्लीलता के साफ करे के चाहता नहीं, हम भी अश्लीलता के विरोध बनी, ऐसा नहीं है कि हम अश्लीलता के सपोर्ट में बोलता नहीं, लेकिन अश्लीलता तबे साफ हुई जब एक रउआ उपाय लगाए में एक सुचारू ढंग से काम करे। भोजपुरी में अश्लीलता ही एगो अथी ऐसा बा कि जौन भोजपुरी के बड़ा मार्केट कोइले बा, देखल जाओ तो कुछ हद तक। लेकिन पवन पांडे जी, हम आपसे सीधे सीधे, चूंकि आप भोजपुरी के गीतकार हैं, तो आपको नहीं लगता है कि श्रृंगार के रस में ऐसा मदहोशी छा गया कि देवर भौजाई के रिश्ते को लोग भूल गए, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा, आप लोगों ने कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया, लेकिन आपके बाद जो लोग आए उनको सीधे सीधे वायरल होना था। आपको नहीं लगता है कि रातों रात स्टार, सुपर स्टार और ऊपर स्टार बनने की परिपाटी शुरू हो गई? देखिए वही चीज है, सब लोग वैसे नहीं है, लेकिन इसका बंद करना और बंद कराने दोनों में अंतर है। एक आदेश दे दिए कि बंद करा दीजिए, कोई बजा रहा है उसको जेल कर दीजिए, कर दीजिए, ये आपका निर्णय, इसका मतलब टेम्पोररी इलाज हुआ, परमानेंट इलाज ये नहीं हुआ। परमानेंट इलाज तब होता है जैसे आज भोजपुरी फिल्में बनती है, चाहे किसी भी भाषा की फिल्में बनती है। आप खुद बंगाल फिल्म निगम के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं एक समय में, सदस्य या चेयरमैन थे, हाँ सदस्य थे। तो किसी भी भाषा को भाषित करने के लिए और उस गाने को, गीत संगीत को लागू करने के लिए एक संस्था बनती है, और संस्था तभी बनेगी जब आपकी भाषा का एक निबंधन। चलिए हम आपका सब बात मान लेते हैं, लेकिन सीधे बताइए, पवन पांडे ने हजारों गीत लिखे होंगे, लेकिन लोगों की जुबान पर यही है कि सलाई रिंच से खोलता, कई सारे ऐसे गीत हैं जिनके हम शब्द नहीं बता सकते, लेकिन एक गाना का काफी चर्चा रहा कि अपनी ही शादी में दूल्हा नाचता है और गाने के बोल है कि याद कर जहिया कुंवार रहलू पियवा से पहले हमार रहलू। आपको लगता है कि ये सब विधाएं जो है इसको गलत रूप में परिभाषित किया गया, जिस भोजपुरी में पिया का मतलब सीधे परमेश्वर होता है, भतार का मतलब भवतार होता है? देखिए भरतार भरतार है, भतार नहीं। भरतार का मतलब होता है कि जिस जो आपको भव सागर से तार दे उसी को भरतार कहते हैं, और उसको लोग हम लोग भतार भतार कहते हैं, उसका ओरिजिनल अर्थ है भरतार। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सेंस था, ये सेंस नहीं था कि मान के चले कि हम ये प्यार मोहब्बत चलता ही रहता है, तो प्यार मोहब्बत चलता है तो किसी की शादी हो रही किसी से और वो कमेंट कर रहे हैं उस लड़की से कि भाई पियवा से पहले हम मारो, तो उसमें वो कोई अश्लीलता थोड़े, इसमें कौन सा अश्लीलता बात है? नहीं, तो खूब साफ सुथरा गाना है। देखिए इसलिए बात कर ले रहा है ना कि एक लकीर थी, लेकिन आने वाले लोगों ने उससे लंबी लकीर खींच दी, और ऐसे ऐसे शब्द जिनको हम कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकते। देखिए आप सुने हैं तब ना नहीं बोल सकते। अब बताइए, आपके जैसे पत्रकारिता करने वाला आदमी
अश्लील गाना सुन रहे हैं तो अश्लीलता कैसे खत्म? नहीं, अब देखिए सुनने की बात क्या है कि आपको किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए उसको उसकी समीक्षा करने के लिए उस चीज को जानना जरूरी है। हम तो ये नहीं कह रहे, लेकिन होली में जिस तरह से रोक लगा, आपको लगता है होली इस बार होली में कुछ बज पाएगा? पहले शराबबंदी और इस बार गीत बंदी। देखिए गीत बंदी और शराब बंदी, शराब भी कहाँ बंद है? शराब भी तो कहीं ना कहीं लोग यूज कर ही रहा है, तभी ना कहीं ना आए दिन सुनते हैं कि शराब पी के ये मर गए, शराब पी के वो मर गए। जब तक हम उसका मतलब परमानेंट निदान नहीं करेंगे तब तक किसी चीज को अथी खत्म करना असंभव है। और वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अश्लीलता इस समाज का माने भोजपुरी का सबसे बड़ा अथी कुष्ठ रोग समझिए उसको। ये खत्म होगी तभी हमारी भोजपुरी साफ होगी। मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि ये अश्लीलता खत्म हो, लेकिन एक चीज बताता हूँ कि इससे सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए। उस सिस्टम से क्या होता है, सरकार का इनकम भी बढ़ेगा। जैसे आप सेंसर किसी फिल्म का करने जाते हैं तो उसका एक फी होता है, इस फी को जमा कीजिए फिर आपके फिल्म का सेंसर होगा। आप और अभी का दौर देखिए तो एल्बम की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज आपकी पटना है। पहले दिल्ली हुआ करती थी, फिर उसके बाद बनारस हुई, फिर अभी पटना है। तो जब हमारे पास फ्री का इंडस्ट्रीज है उसको हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, उसको बंद करने के चक्कर में आपको लगता है कि ये ज्यादा डेवलप? चलिए हम बातचीत जारी रखें, थोड़ा सा दो चार कड़ा सवाल भी पूछ लेते हैं, लेकिन उसके पहले चाहेंगे कि कई सारे बढ़िया गाना भी पवन पांडे लिखे हैं, लेकिन वो गाना का चर्चा कोई नहीं करता, तो दो चार लाइन वो भी सुना दीजिए। इसलिए आप सुनबे नहीं किए हैं। आप बढ़िया गाना सुनबे नहीं करिएगा तो गाना तो इतना बढ़िया बढ़िया गाना है मेरा। आप ही सुना दीजिए। देखिए मेरा इतना अच्छा गाना है, जब मैं एक बार जा रहा था मतलब अभी अपना पटना राजेंद्र नगर स्टेशन पे, वहाँ पे गाना बज रहा था, मेरा बहुत प्यारा गाना है कि मेहनत कई के केतनो रुपया कमईबा, अचरा के सुख कत ही न बबुआ पैबा, तहरो शवक हुई न पूरा ए बबुआ, महिबी न जिंदगी अधूरा। बहुत ऐसे गाने हैं खेसारी लाल जी ने गाया है। फिर मैंने एक गाना लिखा था भ्रूण हत्या पे, जो मतलब बेटियों को घर में लोग मार दे रहे हैं कि अ, कि ऐसे गर्भ में जे बिटिया मराई, त एक दिन दिया लेके कनिया खो जाई। तो ये सब गाने का कहीं चर्चा नहीं होता है। आपको नहीं लगता कंपनियां या प्रमोटर जो है इस तरह की चीजों को ज्यादा प्रमोट नहीं करते? हालांकि आपने जिन गानों की चर्चा की है ये भी मिलियन में ये गाने हैं। देखिए क्या है कि कंपनी कंपनी भी बिजनेस, अब गीत संगीत क्या हो गया, बिजनेस हो गया है। बिजनेस हो गया है, सब चीज बिजनेस हो गया। ऐसा नहीं कि गीत संगीत ही, आपका न्यूज भी बिजनेस हो गया है। इसलिए बिजनेस हो गया कि उसमें लोग पवन जी बैठ सच तक को छोड़ के, सच तक के बारे में कोई नहीं कह सकता है कि बिजनेस है, क्योंकि हम लोग एकदम धारा के विपरीत हैं और समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग बिजनेस वाले आपको बात नहीं कर रहे, देखिए समझिए पहले बात को। इसलिए बिजनेस बोल रहे हैं कि जब से डिजिटल मार्केटिंग शुरू हुआ तब से सब लोग इसमें कंट्रोवर्सी खोजते हैं। जैसे पवन जी किसी इंटरव्यू में पूछेंगे तो उनसे खेसारी जी के बारे में पूछा जाएगा, खेसारी जी किसी इंटरव्यू में बैठेंगे तो उनको उनसे पवन जी देखिए हम इस सवाल पूछने ही वाले थे, आप तो एकदम खुलासा कर दिए। माने यो व्यू के लिए ये सब खेला होता है, ये सब व्यू के लिए हो रहा है। जब नेशनल निजी मीडिया जो है, जो बड़े बड़े चैनल है, जो बड़े बड़े कारपोरेट है, वो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। तो जब इस चीज को फॉलो करते हैं तो बताइए कि गीत संगीत के बिजनेस बेचारा पैसा लगा के कर रहा है म्यूजिक कंपनी वाला, तू काहे नहीं करेगा? तो आपको नहीं लगता है कि इतना ज्यादा बाजार में आप लोग का डिमांड है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस हीरोइन को छूते हैं, जिम कैसे करते हैं, मैंने हम किसी कलाकार पर नहीं बोलते, सब लोग हमारे प्यारे हैं। आपको नहीं लगता कि बाजार ने ही आप लोगों को बिकाऊ बना दिया? सुनिए, जानते हैं एक कलाकार लोग की कमी है कि जाकर बता देते हैं, नहीं बताना चाहिए। हम अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और हमारा सेल्फ जो जीवन है, हम कैसे जीते हैं, उस चीज को हम क्यों बताएंगे आपको? आप अपने हाइप के लिए हमसे कुछ भी पूछ रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं। ये कलाकार लोग को मैं नसीहत दूंगा कि थोड़ा थोड़ा इस चीज को इग्नोर कीजिए ताकि कंट्रोवर्सी बंद हो जाए। पवन सिंह खूब चर्चा में आजकल है, वो आप ही के जिला के, आप ही के करीबी, आपके करीबी भाई हैं, उन्होंने कुछ बोला है यूजीसी को लेकर। आपको लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है जिस तरह से कुछ लोग बीच में कूद गए? नहीं देखिए, वो जिसको जो मुद्दा अच्छा लगता है उस पर बोलता है और बोलने की आजादी है, उनमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर बोले हैं तो अपने समझ से अच्छे ही बोले, ऐसा नहीं कि वो गलत। जब पवन पांडे को लगता है कि यूजीसी आ जाना चाहिए, जो राजपूत भूमिहार पंडित जी लाला जी के बच्चे हैं, वो पढ़ाई में अगर किसी को जाति सूचक या कोई लड़की किसी लड़के को प्रपोज कर दे और उसमें केस हो जाए, तो आप इन सब चीजों का समर्थन होना चाहिए कि विरोध होना चाहिए?
अब देखिए मैंने आपके पे केस हो जाएगा तो विरोधे ना होगा, उसका समर्थन कैसे होगा? अब हम पे कोई केस करेगा तो हम उसका विरोधे ना करेंगे, कि हम उसका समर्थन करेंगे, आओ भाई 2-4 गाड़ी केस कर दो। अब सिस्टम कैसे बदलेगा? सिस्टम पूरा क्या? सिस्टम जो है, जो जिस सिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं, अश्लीलता का विरोध हो, अच्छी चीजें हैं, तो यही आखिरी सवाल भी है कि पूरा बदलाव कैसे होगा? वही चीज़ मैं बता रहा था तो बीच में आप काट दिए थे। हम्म मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ ना कि सरकार जब बोल रही है कि इससे गंदे गाने बजाने वालों को जेल किया जाएगा, ये किया जाएगा। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि एक बार सर्वे कीजिए। सरकार को इस चीज़ पे सर्वे करना चाहिए कि हम आखिर बॉम्बे आज क्यों मशहूर है? बॉम्बे आज आर्थिक राजधानी कही जाती है इंडिया की। क्यों? फ़िल्म उद्योग से। अगर फ़िल्म उद्योग वहाँ से हट जाए तो लगभग बॉम्बे में कुछ रहेगा नहीं। मतलब 50 से 60% वहाँ से बिज़नेस खत्म हो जाएगा। हमारे पास पटना में जो है एल्बम इंडस्ट्रीज है, एल्बम भी एक इंडस्ट्रीज है, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर लोग, बड़े बड़े कारपोरेट लोग आकर के इसमें बिजनेस करते हैं और एक गाना छोड़ते हैं, महीनों में करोड़ों करोड़ रुपया कमा ले रहे हैं। तो सरकार को इस इंडस्ट्रीज को और डेवलप करना चाहिए और इस इंडस्ट्रीज को मतलब आंकने के लिए एक सेंसर जैसे हमारे सिनेमा में है वैसे एल्बम में भी लगना चाहिए, उसका एक फी निर्धारित हो जाएगा। आपके पास जितने स्टूडियो है सबका स्टूडियो का एक रजिस्ट्रेशन हो, सबका निबंधन हो, उससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमारे कलाकारों को फायदा नहीं होगा, कलाकार को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा। तो वैसा काम करना चाहिए कि जिससे सरकार का भी डेवलपमेंट हो और हमारे कलाकारों का भी डेवलपमेंट हो। जब हम खुद अपने प्रोडक्ट को वहां से टेस्टिंग करा के जब हम मार्केट में भेजेंगे तो कहाँ से अश्लीलता आएगी? झूठ मूठ के कहने से होगा कि टेम्पू को जेल भेजा बेचारा 100 रुपया दिन भर में कमाता है, उसको पकड़ के जेल भेज। चलिए, जेल भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलते चलते एक और सवाल है, बता दीजिए। तानिया जो है, बड़ी शादी हुई है, बधाई उधाई दे दीजिए तानिया। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। चलिए, तानिया झा को पहला बधाई देने वाले भोजपुरी के सबसे बड़े गीतकार पवन पांडे। पॉजिटिव चीजों को लेकर आगे बढ़िए। नकारात्मक चीजें आपके जीवन में, समाज में और हर किसी के जीवन में जहर भरती है। टैलेंटेड लोग बिहार में हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि भोजपुरी के लिए सरकार ने क्या किया है। क्या सिर्फ प्रतिबंध लगाने से, अश्लील गीतों पर रोक लगाने से भोजपुरी की या किसी अन्य भाषा की स्थिति सुधर जाएगी, या फिर बिहार में ही सेंसर जैसी संस्थाओं को लाकर ऐसे कलाकारों को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए।